सतगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे सिद्ध गुरु का सिद्ध प्रवचन सुनने के फायदे। पहला फायदा, मानव बुद्धि में ज्ञान बहुत कम है। जो सदगुरु बोलते हैं 1-2% याद रहता है, भूल जाता है। तो बार बार सुनोगे, बार बार सांस लेते हो, बार बार खाते हो, बार बार पीते हो, अपने सवालों का जवाब मिलेगा, अपनी गलतियों का पता चलेगा। धीरे 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 अभ्यास होने से वो ज्ञान तुम्हारे घर अंदर धीरे धीरे घर कर जाएगा। फिर उसका पेड़ लगेगा, तुम्हें छाया देगा, तुम्हारे भटकन कम होगी, डामाडोल कम होएंगे। इस गुरु की ये सत्संग होगा तुम्हारा मन बुद्धि का गुरु की बुद्धि के साथ, तो मन शांत रहेगा, टिकाव होएगा, अपने प्रश्नों का जवाब मिलेगा, अपनी गलतियों का पता चलेगा। और बार बार पानी पीते हैं, बार बार नहाते हैं, बार बार कपड़े पहनते हैं, सब कुछ बार बार करना ही तो जिंदगी है। और छोटी सी 200 ग्राम की इस बुद्धि में कल क्या खाया, कल क्या पहना, ये भी याद नहीं है। तो अब गुरु का प्रवचन सुना तो 1-2% या 1-2 घंटा है याद रहेगा, फिर बस वही करने लगा जो पहले करता है। जब तक प्रवचन चलता है ऐसे लगता है बात सही है, तो अब ठीक हो गया, मेरा चेला चेली काम क्रोध चला गया बस। और जैसे ही प्रवचन शुरू खत्म हुआ 10 मिनट बाद देखो वही हाल। तो इसलिए बार बार प्रवचन सुने, नेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से अपने प्रश्नों का जवाब मिलेगा। और गुरु के प्रवचन से भगवान के बोल होते हैं, आप नारायण खुदा अल्लाह गॉड वाहिगुरु बोलते हैं, जिससे हमारे पाप नष्ट होते हैं। उनके शब्द से अंदर जब तक जाके हमारे अंतःकरण में वो चोट करते हैं, जो बाहरी सेवा नहीं कर सकता। उनका शाब्दिक प्रवचन जो है हमारे अंतःकरण में जाके हमें निचोड़ देता है कि ये हम क्या कर रहे हैं, इतनी गलतियां, तो हमें पश्चाताप होता है। हम अपने आप में धिक्कार करते हैं, लानत करते हैं, अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं, अंतरात्मा जागती है और हम माया के अधीन हैं। और किसी भी जब तक हट पूजा पर तीर्थ दान से, ये तो शारीरिक क्रिया है, लेकिन हमें तो पाप है जो मन से जलाने हैं। तो अब माया 2 तरह की है, एक जीव माया जिसने हमें बुला दिया हम कौन है, और दूसरा मोह ममता संसार में फंसा दिया। तो ये माया को जीतने के लिए कोई जब तक हट पूजा व्रत दान ये काम नहीं आएगा। इसके लिए गुरु का प्रवचन, जब ज्ञान सुनते हैं हम तो हमें प्रेम होता है गुरु से, भगवान से। जब प्रेम होता है तो फिर शरणागत होने का दिल करता है कि ये पति है, अब ये जान लिया, ज्ञान हुआ कि ये पति है, ज्ञान है, ये बच्चे है, ज्ञान है। ऐसे ही जब अपना ज्ञान मिलेगा, मैं कौन कि मैं कौन हूँ, मेरी कोठी, मेरा पेन, मेरी गाड़ी, तो तुम गाड़ी तो नहीं, तू पेन तो नहीं, तू डायरी तो नहीं है, तो फिर मेरा शरीर है, मतलब तू शरीर भी नहीं है। जहां जहां मेरा मेरी लगी है वो तेरा नहीं है। तो फिर पता चलता है कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन है, ये मैं क्या कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ। इतना बड़ा नुकसान अपना करने वाली हूँ मैं, जब करने वाला हूँ इतना दंड भोगूंगी, और जिनके लिए वो तो यही नहीं मेरे बने, आगे जाके क्या बनेंगे मेरे। तो इसलिए ज्ञान सुनने से अंतरात्मा में चोट होती है, पाप नष्ट होते हैं। और बार बार अभ्यास करने से हम गलतियां करने से बचते हैं, डामाडोल होने से बचते हैं। अपने में क्या गलती रही, चूक रही, गुरु ने इतना समझाया, भगवान ने इतना समझाया, फिर यार वही काम, फिर यार वही काम। मुझे प्रवचन से पता चले यहाँ मेरी गलती थी, वो तो हमेशा सही होते हैं, उनके पास तो काल माया जा ही नहीं सकती। मैं फिर अपनी बुद्धि लगाने लगी, फिर मैं अपनी मर्जियां करने लगी। जिन कामों से मुझे रोका जाता है, आग में हाथ डाला तो मैं जलूंगी, घी डालूंगी तो आग भड़केगी, तो मैं दोनों काम गलत कर रही हूँ। तो मैं पानी डालूं तो आग बंद हो जाऊं। इसलिए गुरु के प्रवचन सुनने से, तत्व ज्ञान सुनने से 1-50% माया चले जाएगी। उसके बाद उसकी पूर्ण शरणागति से जो दूसरी गुण माया, एक ने तुम्हारा स्वरूप बुला दिया, तुम्हें संसार में अटैच कर दिया। अब जब तुम ज्ञान सुन लोगे कि हम कौन है, तो अपने आप जैसे आम पाकने लगेगा, तो पेड़ को छोड़ने लगेगा, नारियल पकने लगेगा, तो खोपागरी बनने लगेगा, नारियल को छोड़ने लगेगा, पानी को बनने लगेगा, वाफ बनने लगेगा। इसलिए जब पता होगा हमारा स्वार्थ और परमार्थ कहाँ से सिद्ध होने वाला है, तो ऑटोमेटिकली कल तक कुंवारी थी, कुंवारा था, शादी होगी, आज पति का सब कुछ मेरा अपना। क्यों? ज्ञान हो गया, मन ने उसको कबूल लिया, ये पति है, ये ज्ञान था। ऐसे शादी हो जाए तो उसके बाद ऐसा
और यह ज्ञान हुआ ही नहीं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कौन मेरा अपना है, ये कहाँ जीवन। तो ऐसे ही जब आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, माया क्या है, ये पता चलेगा कि मैं एक आत्मा हूँ। अब दो ही चीजें हैं, जहाँ तो ये संसार मेरा अपना है, तो जहाँ दरबार मेरा अपना है, हरि गुरु भगवान मेरे अपने हैं। तो मैं इनकी अंश हूँ। मिट्टी का ढेला उठाऊंगी, मिट्टी पे ही गिरेगा। आग जलाऊंगी, सूरज की तरफ आग ऊपर चलेगी, मोम नीचे जाएगा। नदियां समंदर की तरफ भागेंगी। इसका मतलब अंश अंशी की तरफ भागता है ऑटोमेटिकली नेचर। इसलिए मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा की तरफ ही चलूंगी। जब मेरा नेचर है सुख शांति प्रेम आनंद पाने के लिए, तभी मेरा जीवन सफल होगा, तभी मुझे आनंद मिलेगा, तभी मुझे जीवन। तो ये संसार को तो हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार, अनंत बार अपना मान के देखा, कितना कुछ मिल भी गया, कितनी कामनाएं पूरी भी होगी, तब भी मेरा वही फटीचर हावड़ा, कोई सुख, कोई शांति, कोई सुकून पूरे जीवन में नहीं मिला। अब दो लड़के हैं, एक अनिल एक सुनील। जब अनिल का पता चल गया इनमें से कौन, तो दूसरा सुनील। ऐसे अब संसार का एक्सपीरियंस, वेद शास्त्रों ग्रंथों पंथों को छोड़े, अपने पूर्वजों को देखें, पितरों को देखें, खुद अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस को देखें और फिर रिजल्ट निकालेंगे कि आज संसार में कोई सुखी हो सकता है, या किसी को सुख मिला, मेरे पास ये दुख है, उसके पास वो दुख है, उसके पास वो दुख है, उसके पास वो दुख है। तो मैं किस अंधकार में मैं सोच रहा हूं कि मैं सुखी क्या पाके। रावण सोने की लंका देखे सुखी, चित्रकूट की 1 करोड़ स्त्रियां थी राजे की, उसको सुख नहीं मिला। द्रौपदी, उसके साथ क्या हुआ, 5 पति थे, माँ सीता। तो यहाँ तो भगवान आए, राम आए, कृष्ण आए, नानक आए, कभी वो उनको ही सुख नहीं मिला। यहाँ पे कृष्ण को आते ही 6 कंस ने कष्ट देने शुरू किए। राम पे कितने धोबी ने बोल दिया सीता के बारे में, उनको त्यागना पड़ा। कभी रावण उठा के सतवंती सीता। तो बताओ, बड़े बड़े अवतारों को उनको पता था दुख की दुनिया में जा रहे हैं, तो तुम्हें कैसे यहाँ पे सुख मिल सकता है, जहाँ भगवान यहाँ अवतार लेके आए। परमानंद उनको भी प्रारब्ध में यहाँ दुख मिला, अवतार आए उनको भी मिला, संत आए उनको भी मिला। तो तुम्हारी ये जो जिद है कि संसार तो लगे रहो अनंत जन्म पहले भी और अब दुख पाते रहो, तो इस वजह से अब जब पता चल जाएगा मैं कौन, तो फिर ये भी पता चल जाएगा मेरा कौन। तो ऑटोमेटिकली जितना ज्ञान होगा उतना ये अंगूठी 1 लाख की है, 1 लाख का प्यार हुआ, 10 रुपए की है, कहीं भी रख दी, अब सब लॉकर में रखे, चोरी ना कर दे, संभाल के रखे, ऐसे चूम चूम के 1 लाख की मेरी अंगूठी। तो पता चल गया मैं कौन, मेरा कौन, तो वैल्यू बढ़ जाएगी भजन की, कीर्तन की, सत्संग की, सेवा की, और हम में ज्ञान शक्ति है। इसलिए जहां भी मनुष्य को लाभ देखता है, जहां भी उसको पता है मेरा स्वार्थ परमार्थ सिद्ध होगा सबसे ज्यादा, वह वो ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है। 20 रुपए फेंक दो, 2000 रुपए फेंक दो, कोई जा रहा है कोई नहीं देखेगा, 20 रुपए 2000 उठाएगा जेब में, क्योंकि ज्ञान शक्ति का ये कमाल है। ऐसे ही जब उसको ज्ञान होगा, तत्व ज्ञान सुनेगा, प्रेम बढ़ेगा, शरणागति बढ़ेगी, सुख शांति प्रेम आनंद, सूर्य आएगा अंधकार जाएगा, पैसा आएगा गरीबी जाएगी। ऐसे ही गुरु का प्रवचन सुनता जाएगा, पाप नष्ट होते जाएंगे, ज्ञानता मूर्खता अविवेक जाता जाएगा, हर सुख हर रहमत हर मस्ती उसके जीवन में बढ़ती जाएगी। जीव माया से 50% काम तो प्रवचन सुनने से ही जीव का हो जाएगा। और जो बार बार, और सबसे बड़ा फायदा, आज प्रवचन सुना, आज हमारे संस्कार सोए हुए थे, पुण्य सोए थे, हमें राजस या तामस माया लगी, कल फिर सुना, परसों फिर, दिन में फिर, इस वक्त हमारे पिछले पुण्य थे उदय, और 7वीं गुंता प्लस गुरु जी का प्रवचन मिल गया, और वो इतनी स्पीड से शरणागति करेगा, अपनी गलतियों को सुधारेगा, सहनशीलता दीनता नम्रता बढ़ाएगा, चेला चेली कि कल तक वो 20% पे था, अब जंप मार के रोज सुनता जा रहा है। जैसे पत्थर पे रस्सी रगड़ते जाओ, उस पर भी निशान आना शुरू हो जाता है। तो वो लगातार नित्य नियम कहते हैं करो, सुनता जा रहा है सुनता जा रहा है। अब पुण्य उदय हो गए साथ में, और 7वीं गुण लगा हो, अब उसमें वो प्रवचन, वही शब्द, वही कीर्तन इतना बड़ा परिवर्तन करेगा कि 10% से सब चेलों से वो आगे निकल जाएगा, 90%, 80%,
70%, तो फिर उसका रास्ता बहुत कम रह जाएगा, बड़ी आसानी से वो अपना काम कर जाएगा। इसलिए जितना भी प्रवचन सिद्ध गुरु का, पूर्ण गुरु का सुनो, भीड़ के बनाए हुए गुरु का नहीं। और 3 तरह का प्रवचन होता है। एक, गुरु गोबिंद सिंह को किसी ने बोला महाराज आप बोलते हो अंदर तक फाड़ के रख देते हो, और ऐसी बातें दिल करता है कि बस इतनी गलतियां, ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला 3 बंदों को बुलाओ, एक जिसको तीर चलाना आता है, इसको कम आता है, इसको आता नहीं। तीनों ने तीर चलाया, एक का तीर 4 फुट उधर गया, एक का सेंटर में गिरा और एक का निशाने पे लगा। बोले ये वो गुरु है पीड़ का बनाया हुआ है, इसको कुछ पता ही, खुद ही कुछ इसको प्राप्त नहीं है, प्रवचन बेचारा क्या देगा? इधर उधर की रट्टा ज्ञान, सिंपल बातें संसार की तुम्हें सुना देगा, इसको क्या पता आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है? तो इसका प्रवचन सुनना ना सुनना एक बराबर है, टाइम वेस्ट है। दूसरा, इसको थोड़ा बहुत थ्योरी का ज्ञान है, इसलिए 50% फायदा ये इसका प्रवचन तुम पे कर सकता है। और तीसरा, ये गुरु गोबिंद सिंह जी का कह रहे प्रवचन है, ये अंदर तक ये सिद्ध गुरु का पूर्ण प्रवचन है। इसके साथ जब मिलती है प्रारब्ध उदय होती है, पुण्य जुड़ते हैं, तो वही जीव वाल्मीकि जैसे, सूरदास जैसे, शबरी जैसे, बिन्नी जैसे, रामानंद परम, जिन्होंने पाया एकदम उनके जीवन में ऐसा जंप होता है जैसे साइकिल वाले की लॉटरी लग जाए, करोड़ रुपए वाले की कोई गरीब का बच्चा कोई करोड़पति गोद ले ले, तो ऐसे ही उसकी प्रारब्ध उस सात्विक गुण और पुण्य और गुरु का प्रवचन के साथ इतना बड़ा जंप करती है कि अपनी सारी गलतियों को चेला या चेली सुधार लेती है और बहुत आसानी से और बहुत करीब भगवत प्राप्ति की आ जाती है। रामदास की तरफ से जय बाबा।